মুর্শিদাবাদের রাজনীতিতে রবিন হুডের পতন। পাঠান গর্জনে কুপকাত বহরমপুরের রবিন হুড। হারলেন দাদা, জিতলেন ভাইজান। বহরমপুর হাতছাড়া অধীর চৌধুরীর। 25 বছর একটানা জয়ের পর বহরমপুর থেকে হারছেন কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরী। বহরমপুরে এবার তৃণমূল কংগ্রেস দাঁড় করায় প্রাক্তন ক্রিকেটার ইউসুফ পাঠানকে। গুজরাট থেকে বাংলায় এনে বহরমপুরে ইউসুফ পাঠানকে দাঁড় করায় তৃণমূল কংগ্রেস। এবার সেই ইউসুফ পাঠানের কাছেই বহরমপুরে পরাজিত হচ্ছেন ভারতবর্ষের অন্যতম তুখোর রাজনীতিবিদ অধীর চৌধুরী। জয় নিশ্চিত হতেই বহরমপুরে তৃণমূলের উল্লাস দেখা গেল। সবুজ আবির মেখে ফুলের মালা পরিয়ে দিয়ে ইউসুফ পাঠানকে সংবর্ধনা দিলেন তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা। পরাজয় স্বীকার করে নিয়ে বার্তা দিলেন অধীর চৌধুরী। তিনি বলেন, মানুষ আশীর্বাদ করেনি, তাই জিততে পারেনি। রাজনীতিতে জয় পরাজয় থাকে, আমি পরাজিত হয়েছি। অন্যদিকে ইউসুফ পাঠান বলেন, এই জয় সাধারণ মানুষের জয়। আগামী দিনে মানুষের জন্য কাজ করার সুযোগ পেয়েছি, মানুষের জন্য উন্নয়ন করব বলে জানালেন। শেষ খবর, ইউসুফ পাঠান অধীর চৌধুরী থেকে ৭৬,০০০ বেশি ভোট পেয়েছে। জয়ী হবার পর উচ্ছ্বাসিত তৃণমূল কর্মীরা। সবুজ আবিরে ভাসছে জেলা মুর্শিদাবাদ। বহরমপুর থেকে এজাজ আহমেদের রিপোর্ট, চেতনা নিউজ। सबसे पहले आप सबको मुबारकबाद। जितने भी लोग यहाँ पे मेरे साथ पहले दिन से अब तक यहाँ पर हैं, उन सबको मुबारकबाद देता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि ये जीत सिर्फ मेरी नहीं, यहाँ पे जितने लोग हैं, जितने भी कर्मी हैं यहाँ के, उनकी जीत है। तो मैं सबको धन्यवाद करता हूँ, सबको मुबारकबाद देता हूँ। भाई आपने इतिहास बदल दिया है। देखिए, इतिहास बनते हैं इतिहास टूटने के लिए और रिकॉर्ड बनते हैं रिकॉर्ड टूटने के लिए। ये चीज़ मैंने सीखी है और देखिए, अधीर जी का मैं सम्मान करता हूँ, उनको रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि वो काफ़ी सीनियर लीडर है और उनका हमेशा सम्मान भी करता रहूँगा और रिस्पेक्ट भी करता रहूँगा। अभी तो आप एमपी हो गए, क्या बोलेंगे, क्या करेंगे ये बहरमपुर में? देखिए, मैंने जो वादे किए यहाँ के लोगों से, सबसे पहले मैंने वादा किया था कि यहाँ पे बच्चों के लिए स्पोर्ट्स एकेडमी बनाऊंगा मैं। तो मैं सबसे पहले उन बच्चों के लिए यहाँ पर स्पोर्ट्स एकेडमी बनाऊंगा, ताकि वो अपना जो सपना है, अपना जो फ्यूचर है वो बना सके, स्पोर्ट्स खेल सके अच्छे से। जो भी फील्ड में वो पार्टिसिपेट करना चाहे तो उनके लिए एक अच्छी फैसिलिटीज़ यहाँ पे बनाऊंगा। साथ साथ में उनसे वादे किए कि इंडस्ट्रीज़ वगैरह के लिए जो काम करने तो वो करूंगा। और अब आपको मैं कहता हूँ कि अभी यहीं पर रह के यहाँ के लोगों के लिए काम करूंगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, परमानेंटली तो नहीं रहूँगा मैं। मेरा घर बड़ौदा में है, गुजरात में, तो मैं बिल्कुल अपनी फैमिली के साथ भी रहूँगा। और दिल्ली में भी काम होगा तो दिल्ली में भी जाना पड़ेगा मुझे, वहाँ पे भी काम करना पड़ेगा। साथ साथ में जब जब मुझे मौका मिलेगा तब मैं बहरामपुर में आऊँगा, बहरामपुर के लोगों के साथ रहूँगा, क्योंकि ये एक मेरा नया फैमिली, एक बड़ा फैमिली मुझे मिला है यहाँ पर। तो मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ पे मुझे एक और फैमिली मुझे मिला और ये मेरा दूसरा घर यहाँ पर, तीसरा घर मेरा यहाँ पर बनेगा। जी बिल्कुल, मेरा लीडर से बात हुआ, दीदी से भी बात हुआ, अभिषेक बनर्जी से भी बात हुआ मेरा, और काफ़ी खुश है। जो सीनियर लीडर है बहुत खुश है और मुझे भी बहुत खुशी है कि हम लोग यहाँ से जीते हैं। दादा, क्रिकेट प्लेयर से एमपी हो गए आप बहरमपुर के, एक ऐसा फील स्टेडियम में तो आप फील करते हैं छक्का, और इस बार क्या करेंगे, छक्का कैसा लगेगा? नहीं, देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। लोग मुझे एज ए क्रिकेटर जानते थे, मुझे लोग मुझे क्रिकेटर करके ही बुलाते थे और अभी भी क्रिकेटर करके ही बुलाएंगे, आई एम श्योर, क्योंकि मेरी जो पहचान बनी है, क्रिकेट खेलते हुए पहचान बनी है। और साथ साथ में यहाँ के लोगों ने जो सम्मान दिया और जो रिस्पेक्ट दिया, साथ साथ में जो टीएमसी ने मुझे यहाँ पर এতদিন অপরাজিত ছিলাম, এখন পরাজিত। এর বেশি কি করব? এতদিন অপরাজিত ছিলাম, এখন পরাজিত। পৃথিবীর সব রাজনীতি নেতাদের জীবনে পরাজয় জয়ের ঘটনা ঘটে। ইন্দিরা গান্ধীকেও হারতে হয়েছে, কখনো রাহুল গান্ধীকেও হারতে। আমি কী করতে পারি? মানুষ ভোট দেয়নি, মানুষ দয়া করেনি, দুয়া করেনি, আশীর্বাদ করেনি, আমি কী করতে পারি? তাই হেরেছি। সে হারটাকে মেনে নেওয়াটা হচ্ছে রাজনীতিক ব্যক্তির একটা দায়িত্ব। আমি সেই দায়িত্ব পালন করে বলছি, মানুষ যা করেছে ঠিক করেছে, আমি হেরেছি, আর কিছু